आज दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के लिए पढ़ाएंगे तरंग गति। ध्वनि में पढ़ेंगे, ध्वनि में तरंग गति पढ़ेंगे। तरंग गति को हमने बताया था, इसमें दो प्रकार की अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, जिसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग और गर्त के माध्यम से और दूसरा बेलन और संपीड़न के माध्यम से चलती है। अब उसमें हम समीकरण के लिए समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हमने बताया था कि तरंग जो है, हमने बताया था कि स्ट्रिंग और गर्त की भांति आगे बढ़ता है तो जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको आयाम कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि इसमें क्या क्या होता है। तो अधिकतम जो विस्थापन होता है वो आयाम होता है। जो एक चक्कर में दूरी होता है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जो एक चक्कर में समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आवृत्ति। तो किसी भी कण द्वारा 1 सेकेंड में किसी भी कण द्वारा 1 सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे यंग से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, या इसी को हम सेकेंड इनवर्स कहते हैं। सेकेंड इनवर्स कहते हैं या प्रति सेकंड कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। तो आवृत्ति यंग बराबर होता है 1/t, इसका मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। अब इसके बाद दूसरा इसमें पढ़ेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल में पढ़ेंगे एक चक्कर करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। देखिए, एक चक्कर पूरा लगा रहा है, यहाँ से यहाँ लगाने में जो यह t है, इसी को हम कह रहे हैं आवर्तकाल। इसे t से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/k आवृत्ति, या t बराबर 1/k सेकेंड। अब इसके बाद हम देखेंगे तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होता है। एक पूर्ण चक्कर में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है। अब हम बात करेंगे आयाम की। आयाम तरंग गति में एक तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। एक तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे a से लिखते हैं। इसका मात्रक भी मीटर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तरंग की चाल तथा आवृत्ति तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या होता है। संबंध हम देख रहे हैं कि तरंग की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को m से प्रदर्शित करते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखेंगे कि t सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी, चित्र में देखेंगे कि t सेकेंड में, जो यहाँ से यहाँ t सेकेंड है, t सेकेंड में इस तरंग द्वारा कितना दूरी चला गया है। तो इस तरंग द्वारा जो है लैम्डा दूरी चला गया है। तो t सेकेंड में तरंग द्वारा जो है लैम्डा दूरी चला गया है। इसलिए निकालेंगे कि 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तो λ/t होगा। λ/t होगा। 1 सेकेंड में चली गई दूरी को हम कहते हैं चाल। 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे v से लिखते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं v बराबर λ/t, और t बराबर हमने पीछे देखा कि 1/n होता है, इसीलिए v बराबर हम कह सकते हैं n × लैम्डा। इसका मात्रक जो लिखेंगे वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसके बाद